हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या है। आपको बताया गया है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों एवं उसमें कुछ भार होता हो तथा उनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो या अनुभव पता लगा सकते हो, तो उनको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गए, कुर्सी, मेज, किताब, कॉपी या और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप उदाहरण ले सकते हैं। आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं उपस्थित हैं, ईंट हो गया, पत्थर है या तमाम वस्तुएं हैं, हमारे वस्त्र हैं इत्यादि, जिनको अगर देखा जाए महसूस करने की बात है तो छू कर अगर महसूस करें तो उसका कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ भार हमें एहसास होता है। ठंड गर्म का आभास होता है, ठोस द्रव, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं छूकर या अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करके। इसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसका आपको बताया गया कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है हम लोग उसको दो आधार पर करते हैं। हमारा पहला आधार जो है वो भौतिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली अवस्था आपकी आती है ठोस अवस्था, दूसरी आपकी आती है द्रव अवस्था, तीसरी आपकी है गैस अवस्था और चौथी आपकी है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था का नाम बीईसी है, जिसका पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इस अवस्था की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बोस व आइंस्टीन है। इन्हीं के नाम पर इस अवस्था का नाम भी रखा गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और छठवीं अवस्था आपकी है फार्मियानिक संघनित अवस्था। इसके बाद अगले टॉपिक आपको बताई गई थी रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, रासायनिक वर्गीकरण में आपको बताया गया था शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में हम शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक में। तत्व को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, धातु, आधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी हम दो भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार से पिछले वीडियो में हम लोग इतनी जानकारी ले चुके हैं। अब आइए इसके आगे हम लोग भौतिक वर्गीकरण के एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। इसको मिटा लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिक वर्गीकरण में जो हमारी पहली अवस्था है हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था हमारी है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। तो देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। जैसे कि हमारे आसपास जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जितनी भी ठोस वस्तुएं दिखती हैं, जैसे ईंट, पत्थर या और इत्यादि, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं इसके, ये आपस में बहुत संघनित या बहुत पास पास सटे हुए इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। मतलब इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो बहुत पास पास होती है, कुछ इस प्रकार से सटे हुए होते हैं आपस में। मतलब कह सकते हैं हम पदार्थ की ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ये बहुत बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरी विशेषता की बात अगर करें तो अवयवी कणों के बहुत नजदीक होने के कारण, अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए बाहर अवयवी कणों को बनाकर देख लेते हैं। इन चार गुणों के मध्य में अगर यहाँ पे देखा जाए कहीं भी, देखिए यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हमको बहुत कम दिखाई दे रहा है। चारों गोलों के मध्य जो हमको रिक्त स्थान या खाली स्थान दिख रहा है वो बहुत थोड़ा या छोटा दिख रहा है। मतलब इस बात से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इसमें अंतराआण्विक दूरी होती है, अंतराआण्विक दूरी होती है
वो क्या है, अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अंतराणविक दूरी क्या है दोस्तों, जैसा कि आपने इस दूरी को देखा तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी होती है, खाली स्थान जो होता है, उसी को हम अंतराणविक दूरी कहते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य जो हमारा रिक्त स्थान दिख रहा है वो बहुत कम होता है। अब अगर इन अवयवी कणों को हम थोड़ी देर के लिए एज ए चुंबक मान लें, दो चुंबक की तरह अगर मान लें कि व्यवहार करते हैं आपस में, तो हम क्या देखेंगे कि जब चुंबकों को जितनी दूर ले जाया जाए उनके मध्य आकर्षण बल उतना ही क्षीण होता है, मतलब दुर्बल होता है। लेकिन अगर चुंबकों को पास पास लाया जाए तो आकर्षण बल उतना ही प्रबल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ठोस के अवयवी कण है वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल होगा। मतलब अगले टॉपिक हम लिख सकते हैं, अगले बिंदु को, कि इनमें कणों के मध्य लगने वाला, कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है, प्रबल होता है। आइए अगले गुणों की बात करते हैं। जैसा कि अब देखते हैं जितने भी आसपास के ठोस पदार्थ दिखते हैं, अगर उनको हम अपने सामान्य ताकत से या हाथों से दबा के अगर इनके आकार में परिवर्तन करना चाहें, जैसे कि हमारे हाथ में एक मार्कर है, ये क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था का एक उदाहरण है। इसको अगर हम सामान्य अपने हाथों से दबाकर इसका आकार बदलना चाहें तो इससे परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, असंपीड्य पदार्थ कहते हैं। मतलब जिनको सामान्य दाब लगाकर या सामान्य अपने हाथों से दबाकर इनके आकार में परिवर्तन ना किया जा सके, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, असंपीड्य पदार्थ कहते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ठोस हैं, जैसे कि हमने यहाँ ईंट या पत्थर या ये मार्कर का उदाहरण लिया हम लोगों ने, अगर इसे हम लोग दबाएं तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से हम अगली पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को कि हमने आपको डिफिनेशन बताया इसका कि जो सामान्य हाथों से दबाने पर आकार परिवर्तित ना करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, असंपीड्य पदार्थ कहते हैं। तो ठोसों के बारे में अगर हम देखें तो जितने भी ठोस हैं उनको अगर सामान्य हाथों से दबाया जाए तो वो उनका आकार परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं वो असंपीड्य होते हैं। अगले गुण की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग मिश्रण की परिभाषा पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर आपस में मिलाया जाए और वो स्वतः ही मिलकर समांगी मिश्रण बना ले, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि उनमें मिश्रण का गुण पाया जाता है। जैसे पानी में आप नींबू का रस मिला दीजिए, ऊपर से ही डाल दीजिए, तो क्या होता है, पानी और नींबू का रस अपने आप क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं और समांगी मिश्रण बना लेते हैं। तो वहां पे ये कह सकते हैं कि द्रवों के मध्य मिश्रण का गुण पाया जाता है। किंतु अगर हम ठोस की बात करें, जैसे कि हमारे पास ये 4 कलर के मार्कर दिख रहे हैं, इन चारों को आपस में कितना भी मिलाने का प्रयास किया जाए, ये आपस में मिलकर समांगी मिश्रण नहीं बना सकते, आपस में मिलकर ये समांगी मिश्रण नहीं बना सकते। अतः हम कह सकते हैं कि ठोसों में जो है विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए आइए अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, जो कि सामान्यतः बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके डिफिनेशन की अगर बात कर ले हम लोग, परिभाषा जो आप लोग बहुत शुरू से लिखते आ रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। परिभाषा में हम लोग लिखते हैं दोस्तों कि पदार्थ की वह
वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित, आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल पहले ही लिख चुके हैं, तो इसे रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि लिखा गया था कुर्सी, मेज या ईंट, पत्थर इत्यादि। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसकी परिभाषा में लिख लिए हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। वह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। तो जान लीजिए कि आप आइए जान लेते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है, देखिए आयतन क्या है। तो आयतन की डिफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, उसकी घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे अपने आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं, अगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे या कहीं भी रखा जाता है तो कुछ ना कुछ स्थान कवर करते हैं, तो उसी को उसका आयतन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग परिभाषा में लिखे हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। निश्चित का मतलब अपरिवर्तनशील, ना बदलने वाला। तो आयतन निश्चित कैसे होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, आपके पास ये मार्कर है, इसको आप ऊर्ध्वाधर मतलब इसे खड़े में अगर यहाँ रखें तो ये इतना स्थान कवर कर रहा है छोटा सा, और यहाँ से अगर यहाँ रखा जाए तो भी उतना स्थान कवर करेगा। यहाँ पे रखे तो यहाँ, मतलब कहीं भी इस मार्कर को अगर हम ज्यों कहते हैं ऊर्ध्वाधर अगर ऐसे रखते जाते हैं तो सेम स्थान कवर करता है, मतलब कि आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो क्या है, उनका जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है दोस्तों, आकार मतलब होता है बनावट, रूप। जैसे कि इसी मार्कर को लेकर फिर से समझते हैं हम लोग। ये मार्कर आपके सामने यहाँ जैसे दिख रहा है, अगर इसको और कहीं ले जाया जाए, मान लीजिए हम इसको अपने जेब में रख लेते हैं और लेकर चले जाएं, दूसरे दिन अगर हम रिटर्न आते हैं तो ये मार्कर आपका ज्यों का त्यों मिलेगा, इसके रूप में बनावट में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, अर्थात इसका आकार भी बदलने वाला नहीं है। इसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो पदार्थ की ठोस अवस्था है उसका आयतन एवं आकार दोनों फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिल जाएगा, इसी पे आपका प्रश्न मिल जाता है क्वेश्चन में क्या मिल जाता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आयतन एवं आकार निश्चित क्यों होता है। इस तरह से आपको प्रश्न मिल जाता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आयतन एवं आकार निश्चित होता है क्यों। तो आइए इसमें हम लोग दोस्तों बस दो बिंदुओं को याद रखेंगे कि हमें इसका जवाब देना है कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसका आयतन या आकार निश्चित होता है। इसका मुख्य कारण हम लोग यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल होता है, इसलिए क्या होता है, इसका आयतन
व्योम आकार निश्चित होता है। दूसरा कारण बता सकते हैं हाँ कि इसके अंतराणविक दूरी जो है वो बहुत कम होती है, मतलब इसके कण अपने स्थान से हिल डुल नहीं सकते, अपना स्थान बदल नहीं सकते। अब अगर जिनसे मिलकर पदार्थ बना है अगर वही अवयवी कण अपना स्थान नहीं बदल सकते तो क्या होगा, इसका आयतन नहीं परिवर्तित होगा और ना ही इसका आकार परिवर्तित होगा। मतलब यहाँ पे अगर इसका जवाब देना चाहें, आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी बहुत कम एवं प्रबल आकर्षण बल पाए जाने के कारण। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पदार्थ की ठोस अवस्था का आयतन एवं आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है एवं उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल होता है, अर्थात जो कण है वो अपने स्थान से इधर उधर हिल नहीं सकते। देखिए दोस्तों, अब इसके आगे की टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें।